हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। तो आज की वीडियो में मैं जो लास्ट वीडियो में पेंडिंग क्वेश्चंस थे जो कि लेटेस्ट वेबिनार को लेकर हुए थे 22 अक्टूबर, उसके बारे में डिस्कस करूंगी फर्दर। सो लास्ट वीडियो में मैंने ड्रॉप किया था कि बच्चों का ये क्वेश्चन था जो वेबिनार में पूछा गया था कि क्या जो DLI लिस्ट है या फिर रेडीनेस लिस्ट है वो स्ट्रिक्ट है या फिर वही फाइनल लिस्ट है। तो मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो रेडीनेस लिस्ट आई है वो हर 2 वीक के बाद अपडेट होगी। मतलब कि अगर आपकी जो अब की रिसेंट अपडेटेड लिस्ट है उसमें आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाई नहीं कर रहा तो नीड नॉट टू वरी गाइज। अपने कॉलेज से सबसे पहले कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास जो लिस्ट है वो 2 हफ्ते के बाद अपडेट होगी, बट अपने कॉलेज से जो है कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले होगी कि क्या उनका जो क्वारंटीन प्लान है वो उनका तैयार है या फिर उनकी जो अपकमिंग DLI लिस्ट है या फिर रेडीनेस लिस्ट है उसमें वो कॉलेज आने वाला है या नहीं आने वाला। सो ये उनको पता होगा। सो रैदर देन आप 2 हफ्ते बाद अपने एक्साइटमेंट के दौरान आप चेक करें कि आपकी जो कॉलेज है वो लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने कॉलेज से पहले ही ये कंफर्म करके रखें, ताकि जब ये अपडेशन आपकी कॉलेज की आए उसके बाद आप अपने फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें और अपनी बायोमेट्रिक का जब सिलसिला होगा वो भी कंप्लीट करके अपना जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है वो हटा सकें। सो हर 2 हफ्ते के बाद जो ये लिस्ट है ये अपडेट होगी। सो नीड नॉट टू वरी। अगर आपको लगता है कि इस बार नहीं आया तो अगली बार वो आ सकता है या उसके अगली बार भी आ सकता है, क्योंकि अभी जो हैं उन्होंने बच्चे बुलाने शुरू कर दिए हैं, बट वो बैचेस में बुला रहे हैं। सो जिनकी पहले प्रायर लिस्ट को लेकर हमने बात की थी कि जिनका स्टैंपिंग पहले हो चुका था, अब सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं रहा है, अब इसके बेसिस पे भी है कि क्या स्टैंपिंग वाले बच्चों का कॉलेज भी DLI लिस्ट में लाइक कर रहा है, रेडीनेस लिस्ट में लाइक कर रहा है, तो ही वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि क्वेश्चन आया था ट्रैवल को लेकर कि वो ट्रैवल कब कर सकते हैं या फिर ट्रैवल पे अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आप पहले कंफर्म कीजिए अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली हैं, और इसके अलावा क्या आप फिज़िकली प्रिपेयर हैं ट्रैवल करने के लिए। अगर आप फिज़िकली प्रिपेयर हैं और अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो उसके प्रायर 3 वीक्स पहले आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। उससे पहले आपको ट्रैवल करने में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज वो आपको क्वारंटीन कर देंगे या आपकी क्लासेस जो हैं वो ओपन अगर नहीं होगी। तो अगर आपने जो क्वारंटीन प्लान में अपने अकोमोडेशन के लिए जो प्लेस फाइनल की थी आप उसी में ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो मेरे बच्चों या स्टूडेंट्स के साथ बात हो रही है जो जा चुके हैं या जिनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो अभी अपने घर में ही क्वारंटीन है। सो बेसिकली आप अपने ये क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को अवेयर रखें, अपने कॉलेज के साथ अपना कनेक्शन रखें कि क्लासेस कब शुरू होने वाली हैं। उसके 3 वीक प्रायर आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट IRCC के मेंबर्स की तरफ से आई है। और अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछा था वो ये पूछा था कि क्या अभी ट्रैवल को लेके कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो उन्होंने ये क्वेश्चन कहा था कि जैसे कि पहले ट्रैवल स्पॉट लेटर हमें चाहिए होता था, तो अभी ट्रैवल स्पॉट लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, अभी जो रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री जो है वो मिनिमाइज़ होती जा रही है। सो सिंपल प्रोसेसिंग जैसे होती थी वही होगी, जैसे कि कोविड होने से पहले स्टार्ट हुआ था वही कोविड होने के बाद अभी जो रिसेंट ट्रैवलिंग है वो वैसे ही होगी। कोई ट्रैवल स्पॉट लेटर अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। मतलब कि इसके कहने का ये मतलब है कि जो ट्रैवल की तरफ से जो आपको बाउंड्रीज या बैरियर्स फील कर रहे थे आप जो ये डॉक्यूमेंटेशन को लेकर या लीगल को लेकर, वो अभी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा डेफर वाले बच्चों का भी ये क्वेश्चन था कि क्या हम डेफ़र कर सकते हैं या सितंबर टू जैन जो डेफ़र किए हैं उनके लिए क्या है, या जो जैन और मई को डेफ़र किए हैं उनके लिए भी क्या है। तो उनका ये आया था कि LOA तो हमें चाहिए ही चाहिए था जो दिन बच्चों ने डेफ़र किया था, चाहे वो सितंबर से जैन का किया हो या फिर जैन का मई के किया हो। उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या कहा है कि अगर आपने डेफ़र किया है, अगर आप जाना चाहते हो तो आपका बायोमेट्रिक मस्ट है, आपको बायोमेट्रिक कराना ही पड़ेगा। और जैसे कि हमें मालूम है कि जो बायोमेट्रिक है वो
अभी नवंबर की मिड में खुलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके साथ क्वेश्चंस फिर कर देते हैं स्टूडेंट, मुझे नहीं मालूम क्यों कर देते हैं, कि जो वो डेफर करेंगे क्या उनका वो कोर्स या फिर वो इनटेक EIP का असेसमेंट के थ्रू चलेगा या नॉर्मल चलेगा। तो उन्होंने यही जवाब किया है कि जो अगर जैन इनटेक EIP के थ्रू नहीं जा रहा है तो मई इनटेक कैसे जाएगा। पर इन केस अगर कुछ भी इसमें कन्वर्शन होती है या फिर कोई भी चेंज आता है तो वो अपडेट के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे कि अगर ये EIP होता है नहीं होता। बट फिलहाल के लिए उन्होंने डिनाई किया है कि कोई EIP का इनटेक नहीं होगा, रेगुलर इनटेक होगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं, क्वेश्चन आया था रिफ्यूज़ल वाले बच्चों की भी बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार कर रहे हैं कि अपना कॉलेज चेक कर लें DLI की तरफ है या नहीं है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों की रिफ्यूज़ल है उनको रिफ्यूज़ल क्लियर कर दे ताकि उनका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, वो अपना आगे फर्दर सोच सकें कि अपना दोबारा उन्होंने अप्लाई करना है या कहीं और अप्लाई करना है। सो इसमें उन्होंने ये कहा था कि अपनी फ़ाइल को कंपाइल करें जिनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि वो रिफ्यूज़ल जिनका आने वाला है, जिन्होंने अप्लाई किया है, चाहे फिर वो वेरिफिकेशन में हो या फिर अपने पासपोर्ट को लेकर हो, तो वो अपनी रिफ्यूज़ल का जो स्टूडेंट्स का है वो सिलसिला शुरू करने वाले हैं। सो अगर मैं कहूँ ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी लगा सकते हैं कि जो बच्चे उम्मीद लेकर बैठे थे माइट भी उनकी कोविड के कारण रिफ्यूज़ल नहीं आएगी, बट अफसोस आ सकती है, क्योंकि जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने स्पष्ट ये भाषा में कहा था कि वो रिफ्यूज़ल वाले बच्चों को रिफ्यूज़ल देने की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये क्वेश्चन आया था कि बायोमेट्रिक्स कब होंगी ओपन। तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा है, पर मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि वैक्स सेंटर उन्होंने कहा है कि ये डिपेंड करा है कि ओंटारियो में, टोरंटो में टीम बैठी है, वो एनालाइज करेगी कि इंडिया की सिचुएशन कैसी है, उसके बाद वो अपना डिसीज़न देंगे कि बायोमेट्रिक इंडिया में कब खुलेगा या वैक्स सेंटर कब खुलेगा। आई थिंक अगर इंडिया की सिचुएशन है तो इंडिया एम्बेसी को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहिए था, टोरंटो की टीम को नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि जो यहाँ पे है ही नहीं है वो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। सो इन शॉर्ट उनका जो ये कहना है कि जब टोरंटो से अप्रूवल आएगा तभी वो बायोमेट्रिक ओपन करेंगे, पर उन्होंने हिंट दिया है कि नवंबर के मिड में जो है बायोमेट्रिक ओपन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप जैन इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम गाइस, क्योंकि अक्टूबर का लास्ट और नवंबर की जो स्टार्टिंग है वो डेडलाइन है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने अगले इनटेक को लेकर, डेफर को लेकर या फिर अपने क्वारंटीन प्लान को लेकर कि आपने अकोमोडेशन कहाँ से लेनी है, तो आप बिना हिचकिचाए, बिना किसी कन्फ्यूज़न से मंजिल को कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स में जो हमारे बिजनेस आवर्स हैं 9 to 5, इसमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वारीज डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी प्रोबेबली सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लेकर ऑफिस भी आ सकते हैं। सो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर हमें ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। थैंक यू।